हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सरफेस टेंशन हमें किस फिनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज हमने देखा होगा, अगर हमारे पास ये कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, अगर हमें इस पे एक नीडल को रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नीडल हमारी डिप नहीं करती है, सरफेस पर ही रहती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बॉयंट फोर्स लग रहा हो। तो बॉयंट फोर्स क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बॉयंट फोर्स तभी लगेगा जब हमारा नीडल पानी के अंदर हो। ये तो हमने सरफेस पे रखा और सरफेस पर ही फ्लोट करती रहती है, फ्लोट्स ऑन सरफेस। अब यहाँ पे बॉयंट फोर्स भी नहीं लग रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ये जो सरफेस है, फ्री सरफेस बिहेव एज इलास्टिक मेम्ब्रेन। जब हम इस नीडल को रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सरफेस में थोड़ा सा यहाँ पे डिप टाइप का प्रोड्यूस हुआ होगा, हल्का सा यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता है। सिमिलरली अगर इंसेक्ट है हमारा वाटर में, जो जैसे मॉस्किटो है, तो इनके पैर पर अगर देखेंगे, इनके लेग्स पर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा डिप दिखाई देगा, यहाँ पे डिप दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे भी सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है। अब इलास्टिक मेम्ब्रेन क्यों लिखा है? हमने ट्रैम्पोलिन देखा है, ट्रैम्पोलिन में हम जंप अगर करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाता है। सेम काम इस सरफेस के साथ हो रहा है, तो इसलिए ये सरफेस भी हमारा कैसा है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। एक एग्जांपल और है, अगर हम पेंट ब्रश डिप्ड इन लिक्विड, पेंट ब्रश को हमने अगर डिप किया, इसके ब्रिसल्स स्टार्टिंग में कैसे थे, दूर दूर थे, स्टार्टिंग में दूर दूर थे। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। इनके ब्रिसल्स जो हैं वो पास पास रहते हैं। When taken out, bristles are closer। तो ये भी सरफेस टेंशन का फिनोमेना है।
ये हमने वायर लिया और इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया है, डिप इन सोप सॉल्यूशन फॉर्म्स सोप फिल्म। तो जब हम वायर को डिप करते हैं तो यहाँ पे एक फिल्म टाइप की बन जाएगी। ये सोप फिल्म है हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसी वायर में एक थ्रेड को बहुत धीमे से प्लेस कर दिया। जैसे ही हमने थ्रेड को प्लेस किया, यहाँ पे क्या है, लिक्विड, अंदर भी लिक्विड। अभी थ्रेड हमारा इनिशियली जैसे रखा था वैसा ही शेप में है। अब हम इसको क्या कर देंगे, इनर पार्ट is pricked with needle। हम क्या करें, एक नीडल लें और अंदर वाले पार्ट को बहुत आराम से धीरे से प्रिक कर दें, अंदर वाली लेयर को हम तोड़ दें। तब क्या हो जाएगा, तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अब पहली बात यहाँ पे, अगर वायर का शेप ऐसे ही है मतलब हर एक पॉइंट पे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। फोर्सेस हर एक पॉइंट पे बैलेंस्ड होंगे। जैसे ही हमने वायर को प्रिक किया तो अब अंदर फोर्स लगना तो बंद हो गया है। अंदर का फोर्स 0 और बाहर फोर्स हमारा लगेगा। और ये फोर्स लगा कौन रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल। अब अंदर फोर्स तो 0 है, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, एक सर्कल जैसा। फॉर्म्स सर्कुलर शेप। तो थ्रेड का शेप कैसा हो गया, सर्कुलर शेप का। तो इससे हमें क्या पता चला कि लिक्विड क्या कर रहा है, अपने एरिया को कम करना चाहता है। अंदर वाला लिक्विड हमने जब फोड़ा तो बाहर हमारा सरफेस था, लिक्विड का सरफेस था। अब अगर ये एरिया बढ़ाना चाहता तो हमारा नीडल कैसा आना चाहिए था, ये जो थ्रेड था वो अंदर की तरफ आना चाहिए था। ये जा रहा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। तो हर तरफ से एरिया को कम करना चाहता है, इसलिए इस शेप का, इस थ्रेड का शेप आ गया हमारा सर्कुलर शेप का। और यहाँ पे सर्कुलर शेप ही क्यों आया, क्योंकि इस सर्कल का, इस अंदर वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम। जैसे अगर हमारा ये थ्रेड स्क्वायर शेप बनाता, अब सर्कल शेप में हमारे पास इतना एरिया एक्स्ट्रा आता है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी, सबसे जो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करे वो है हमारा सर्कल का। दूसरा केस कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर बना लें उसी रेडियस का, तो
हो सकता है वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि थ्रेड तो हमारे पास थ्रेड का जो लेंथ है वो एक लिमिट तक है। तो यहाँ पे जो एरिया पॉसिबल हो रहा है वो अंदर का सर्कल बन रहा है। तो सरफेस टेंशन का हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टू बिहेव एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। टू बिहेव एज स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, और ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह क्यों बिहेव कर पा रहा, क्योंकि मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड हेंस occupies minimum area and hence to occupy minimum area is called surface tension। तो दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक तो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना, दूसरा मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करना। नोट कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। अब हमें पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो कोहेसिव फोर्स लग सकता है या तो एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कब लगता है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम काइंड के हों, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम हों, सेम सब्सटेंस के हों, तब के केस में कोहेसिव फोर्स लगता है। फोर्स, और ये फोर्स कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। एडहेसिव फोर्स हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो ये दोनों तो नोट करना है, इन्हीं दोनों की मदद से हम इसका फ्री सरफेस का प्रॉपर्टी स्टडी कर पाएंगे। एक टर्म और देखेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, एक डिस्टेंस तक एक्ट करते हैं।
ये एक डिस्टेंस पर एक्ट करते हैं। मतलब ये अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो अगर दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाना है तो एक डिस्टेंस पर ही इस पे फोर्स लगता है। उस रेंज, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर रेंज। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कोहेसिव कॉमा एडहेसिव इज इफेक्टिव up to some distance called molecular range। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट कर पाए, और उसी इफेक्टिव डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर रेंज। अब हम क्या करेंगे? टेक मॉलिक्यूल एज सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज रेडियस draw the then draw the sphere। तो हम क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल को सेंटर लेके और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेके एक स्फेयर अगर बना दें, एक स्फेयर अगर बना दें तो इस स्फेयर को बोलेंगे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस स्फेयर इज कॉल्ड स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मॉलिक्यूल को सेंटर लिया और उस मिनिमम डिस्टेंस को क्या लिया हमने? रेडियस, और स्फेयर बना दिया। उस स्फेयर को हम बोलते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी उस सरफेस टेंशन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा ये लिक्विड था, यहाँ पे ये हमारे फ्री सरफेस है, सबसे ऊपर वाली लेयर फ्री सरफेस है, और इतनी लेयर हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। इसको बोल रहे हैं सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म को हम पहले लिखेंगे सरफेस फिल्म। इसका जो थिकनेस होता है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड with thickness equal to molecular range is called surface film। ये तो हमारे पास होगी थ्योरेटिकल बातें।
अब इस सरफेस फिल्म को हम थोड़ा एनलार्ज करके देखते हैं, और ये हमारे पास है सरफेस फिल्म, और यहाँ पे लिक्विड है, ये भी हमारा लिक्विड का लेयर है। 3 पॉइंट ले लेते हैं। ये ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक पॉइंट लेते हैं बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक पॉइंट लेते हैं सी, तीन पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं। लिखते हैं ऑन ए। अब इस ए के लिए जो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ए पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ए को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। सराउंडिंग ए इज सराउंडेड बाय molecules of same kind, so cohesive force acts, but अगर नेट फोर्स देखें, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर सराउंड कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि आसपास में क्या है, लिक्विड है। बट नेट फोर्स on A is 0, so A remains at rest। A हमारा क्या रहेगा, अगर नेट फोर्स 0 है तो A क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। इसको नोट कर सकते हैं और डायग्राम बना लें। इस बी वाले मॉलिक्यूल पर देखते हैं। ए पर तो नेट फोर्स आया था हमारा 0, बी वाले पर कितना आएगा, बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा ये है। इसमें इतना पार्ट तो लिक्विड पर ही है, बाकी ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये एयर के साथ है, मतलब ये वाला पार्ट एयर में है, एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बी वाले को ऊपर अट्रैक्शन कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि ऊपर कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स हमारा कम होगा एज कंपेयर टू ये सबसे कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। तो नेट कोहेसिव फोर्स आया हमारे पास नीचे, और एडहेसिव फोर्स आया ऊपर। तो लिख सकते हैं एज नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर लेस देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सो एफ एडहेसिव, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हमारा एडहेसिव फोर्स एक्ट करता है, तो एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कम आएगी एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स नीचे वाला ज़्यादा है एज कंपेयर टू
ऊपर वाला, नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स। तो यहां पे नेट फोर्स कैसा आया, नीचे की तरफ। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेट फोर्स तो नीचे की तरफ आ रहा, तो क्या ये मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा? मॉलिक्यूल हमारा नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसी को आगे डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस बी वाले मॉलिक्यूल को हम एनालाइज करते हैं। पहले हम सी का भी देख लेते हैं। बी और सी नीचे क्यों नहीं आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। ऑन सी, लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्स और एयर वाले मॉलिक्यूल्स एडहेसिव फोर्स लगाएंगे। तो क्या अब यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल है, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आर इक्वल इन इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो इस स्फेयर में लाई कर रहे हैं, दोनों का नंबर तो इक्वल है। तो क्या हमारा अब एफ एडहेसिव और एफ कोहेसिव बराबर होगा? तो ऐसा नहीं है, बट एफ एडहेसिव between two molecules is always less than, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का एडहेसिव फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे एज कंपेयर टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। F adhesive between two molecules is always less than F cohesive between two molecules. Therefore, यहाँ पे भी हमारा cohesive force is greater than F adhesive. So F net is downward. यहाँ पे भी डाउनवर्ड पुल लग रहा है। नेट फोर्स क्या आ गया, नीचे की तरफ। तो क्या ये वाला भी मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा? ये भी देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा नीचे नहीं आएगा। इसको नोट कर सकते हैं, सी वाले को भी पॉज करके। Liquid molecules on surface does not sink. एग्जाम्पल हमने देखा था B, C मॉलिक्यूल, इसी को हम देखेंगे। अगर हम B वाले मॉलिक्यूल को देखें, ये हमारा B वाला मॉलिक्यूल है। सी को देखते हैं ताकि हम आसानी से एक्सप्लेन कर पाए। ये था हमारा पास सी वाला मॉलिक्यूल।
अब सी वाले मॉलिक्यूल पे ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। हम बात करेंगे सी वाले मॉलिक्यूल की, तो इसको ये वाला पॉइंट और अट्रैक्ट करेगा क्योंकि कोहेसिव फोर्स लगेगा। एफ नेट कैसा है हमारे पास, डाउनवर्ड्स। एफ नेट कैसा है, डाउनवर्ड्स। अब अगर ये थोड़ा सा नीचे मूव हुआ तो ऐसा कुछ फोर्स लगेगा, साइड वाले मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स लगाएंगे, उसको नाम हमने दे दिया है टेंशन। तो इस एफ नेट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ है। सो टेंशन इज क्रिएटेड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा, अगर ये हमारे पास थ्रेड है और इस पे हम एक मास लटका दें तो हमारा ये क्या हो जाता है, हल्का सा टिल्ट हो जाता है। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी। ये नीचे आने से कौन रोक रहा है, जो टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट होगा। यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल नीचे नहीं जा पा रहा, क्यों, टेंशन का ऊपर वाले कंपोनेंट की वजह से इस पे एफ नेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये सरफेस हमारा कैसा हो रहा, टेंशन इसे क्या कर रहा, खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एंड thus surface behave as stretched elastic membrane। नोट कर सकते हैं इसे। यहाँ पे क्या है, कोहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हमें क्या कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट सरफेस एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स thus liquid surface is in state of tension। और मॉलिक्यूल्स जब पास पास में आ गए, मॉलिक्यूल पास पास आने की वजह से हमारा क्या हुआ, एरिया कम हो गया। तो एरिया लिक्विड सरफेस tries to minimize its area। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अगर हमें एरिया इंक्रीज करना है लिक्विड सरफेस का, इफ एरिया, इसका एरिया बढ़ाना है, इज टू बी इंक्रीज्ड
देन मॉलिक्यूल, तो कोई मॉलिक्यूल वहाँ पे नीचे से लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जाना चाहिए, बट लिक्विड मॉलिक्यूल पे हमारा कोई भी फोर्स नहीं था, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। इफ एरिया ऑफ द सरफेस इज टू बी इंक्रीज देन मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड is to be taken to the surface. For that, work is to be done. इसको नोट कर सकते हैं।